ये दोस्तों शंट कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है, इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। और कितने एचपी की मोटर के ऊपर हम कितना लगाएंगे, ठीक है। बिल्कुल देसी तरीके से पूरी वीडियो होने वाली है। जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं वो भी ये वीडियो देखें, उनके लिए भी बहुत काम आने वाली है। ये वाला जो शंट कैपेसिटर है दोस्तों हम लगाते हैं पावर फैक्टर सही करने के लिए, वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कि पावर फैक्टर क्या होता है और कैसे सही करते हैं। उससे पहले मैं दिखाने जा रहा हूं कि ये गलत क्यों लगाया जाता है। मैं भी अपने खेत में खड़ा हूं और जहां पर जो मैंने सेटअप है वो लगा रखा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसको लगाने की, ज्यादातर हम क्या करते हैं कि जो हमारे स्टार्टर का कनेक्टर होता है और जिस साइड हमारी सबमर्सिबल जहां दूसरी मोटर है उसकी केबल है वहां पर हम लगा देते हैं कि जैसे ही कनेक्टर ऑन होगा तो हमारा जो शंट कैपेसिटर है वो ऑन हो जाएगा। तो मैंने भी अभी ऐसे ही लगाया, लेकिन ये तरीका बिल्कुल दोस्तों गलत है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, सबसे पहले आपको मोटर चलाकर दिखाता हूं। मोटर चलाने के बाद आपको दिखाता हूं कि जो इसका रिजल्ट है वो क्या आ रहा है। जहां पर 2 एम्पीयर मीटर आपको दिखाई देते हैं, एक है जी ये वाला जिसके ऊपर 24.3 एम्पीयर आ रहे हैं, और एक जहां पर है जहां पर ये देखें जी 22 एम्पीयर और 21 से 22 एम्पीयर आ रहे हैं। आपके दिमाग में होगा कि इन दोनों मीटर में अंतर होगा, मान लेते हैं अंतर हो सकता है। अगर हम एक ही मीटर से दो जगह पर ये चेक करें तो आपको प्रैक्टिकल हो जाएगा। जो बैक साइड से आ रही सप्लाई है उसमें ये चेक करता हूं, यहां पर ये देखें जी 21 एम्पीयर ही आ रहे हैं, ठीक है जी। एक फेज में है 21 साढ़े 21 एम्पीयर है, और अगर हम दूसरे फेज में बात करते हैं तो उसमें भी इतना ही है, ठीक है जी। तीसरे वाले फेज में बात करते हैं तो इस पर भी 20 से 21 एम्पीयर आ रहे हैं। अब ये तो थे मेन लाइन के एम्पीयर। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो है जी जहां पर मोटर वाली साइड एम्पीयर 24.5 एम्पीयर जहां पर शो हो रहे हैं, ठीक है जी। ये एक पेज में है, चलिए मैं दूसरे पेज में लगा देता हूं। तो जहां पर भी देखें आप 23 एम्पीयर आ रहे हैं, ठीक है जी। तो जहां पर भी जो 24 एम्पीयर आ रहे हैं, गलत जगह पर कैपेसिटर लगाने से नुकसान क्या हो रहा है कि मानकर चले हमने कॉन्टैक्टर के जहां पर लगा दिया, इसमें एक साइड मोटर है, ठीक है, आगे की साइड मोटर है और बैक साइड है जो लाइन। अब इसने क्या किया कि मोटर के एम्पीयर तो सेम है, उतने के उतने ही है, लेकिन जो बैक लाइन है इसके एम्पीयर कम कर दिए। इसका नुकसान क्या है? सबसे पहले इसका नुकसान ये होता है कि मोटर के एम्पीयर तो ज्यादा है, लेकिन जो हमने रिले लगाई है हमारी मोटर की सेफ्टी के लिए, रिले को तो इसी तरह से लगेगा कि मुझे तो 21 एम्पीयर मिल रहे हैं। हमने लगाई तो प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन यहाँ पर ये गलत हो रहा है काम। जो रिले है उसको तो सही नहीं ना पता लग रहा है कि कितने एम्पीयर आगे चल रहे हैं, तो ये तरीका गलत है। दूसरा तो जो कॉन्टैक्टर है वो भी जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हम मोटर को ऑन करते हैं तो जो स्पार्क जहाँ पर आर्क पैदा होता है उसके कारण जो पॉइंटर है वो खराब हो जाते हैं। मोटर है तो मैं एक बार बंद कर देता हूँ, तो हम जो कैपेसिटर है इसका उतार देते हैं। मोटर चला करके क्या उतने ही एम्पीयर लेती है जहाँ हमें कोई बेनिफिट मिला था। तो ये देखिए हमने कैपेसिटर उतार भी दिया तो जो मोटर है वो अभी भी 24.4 एम्पीयर ले रही है, और जहाँ पर भी आप देखें कि जो एम्पीयर है वो 25 हो चुके हैं, 24 से 25 हो चुके हैं। यानी कि अगर आप ये सोचते हैं कि हमने शंट कैपेसिटर लगा लिया तो हमारी मोटर को कोई बेनिफिट होने वाला है, इसका आपको कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो फिर ये दोस्तों लगाया क्यों जाता है? ये दोस्तों लगाना जरूरी है। हमारे खेतों में इंडक्टर लोड ज्यादा रहता है तो उसके कारण जो पावर फैक्टर है वो काफी खराब हो जाता है। अगर हम ये दोस्तों नहीं लगाते तो जो बिजली बोर्ड है हमें जुर्माना डाल सकता है। चलिए मैंने आपको बता दिया कि ये तरीका गलत था। अब आप ये सोचोगे इसको फिर लगाने का तरीका क्या है? बिल्कुल सिंपल तरीका है। आप इस तरह का कोई कॉन्टैक्टर ले लें जो स्टार्टर के अंदर लगा हुआ है, ज्यादा बड़े की जरूरत नहीं है। आप जैसे कि 3 HP वाला है वो आपको काफी सस्ता मिल जाता है, और जो आपका कॉन्टैक्टर हो वो दोस्तों 380 वोल्टेज 415 वोल्टेज वाला होना चाहिए। यानी कि अगर आप 220 वाला लगाओगे तो खेतों में जो सप्लाई है वो ज्यादा होती है, वहां पर ये नहीं चलेगा। ये 4 पोल का है, लेकिन इसका एक पोल खराब हो चुका है। मुझे वैसे ये खराब था लेकिन अभी मेरे काम आ सकता है, क्योंकि मैंने एक पोल को तो इसको यूज नहीं करना, तो जो 3 पोल है कैपेसिटर के लिए वो मैं लगा दूंगा। अब लगाना कैसे है आइए बताता हूं मैं। जहां पर हमारी मेन सप्लाई आ रही है, तीनों फेज आ रहे हैं, तो तीनों फेज एक तो हमने मोटर के स्टार्टर को दे दिए, ठीक है जी, एक एक लाइन। बाकी मैं डायग्राम भी इसका दे देता हूं, और वहां से हमने ना एक एक वायर कॉन्टैक्टर को लगा देनी है, जैसे ये देख सकते हो ये लगी हुई है। अब जो कॉन्टैक्टर का कॉइल है 380 वोल्टेज मैंने जहां पर दिखाया था, वहां से हमने क्या करना है कि 2 वायर उठानी है, और 2 वायर उठाने के बाद जहां से मोटर को जा रही सप्लाई है, कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो वहां से तीनों में से आप किसी भी 2 वायर में ये वाली जो वायर है वो लगा दो। अब जैसे ही मोटर ऑन होगी, हमारा ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन होगा, मोटर को सप्लाई मिली, उसी समय ही इस वायर को सप्लाई मिलेगी, और जो हमारा ये वाला कॉन्टैक्टर है ये ऑन हो जाएगा, और हमारा जो कैपेसिटर है वो सीधा मेन लाइन के साथ जुड़ जाएगा। अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि जो पावर फैक्टर पीछे सही हो गया, हमारी जो ले जिसको पहले पता नहीं चल रहा था कि सही एम्पीयर कितने हैं, उसको ये पता चलने लगेगा कि मुझे इतने एम्पीयर मिल रहे हैं। लो अपन इतने लगा देता थे तो मैं जाकर दिखाऊंगा, देखो मोटर चल रही है 24.5 एम्पीयर, ठीक है जी। 25 एम्पीयर चलो इनका फर्क आ जाता थोड़ा बहुत, सिटी वाला 24-25 हम जानी कि अपना ले भी उतना पता लगता जिन्हें मोटर सही एम्पीयर ले रही है, इन्हें भी उतना पता लगता ते हुण जेडे एम्पीयर कटे जी वो पिछली मेन लाइन दे कटे। लो इत्थे तुसीं एम्पीयर लिखो, ठीक है 20 21 आ रही है, यानी कि जी अपनी ग्रिड तो लाइन आ रही है ना उन्हें अपना जो लोड घटा। दोस्तों अब हम थोड़ा जान लेते हैं मोटा मोटा कि पावर फैक्टर क्या होता है। बिजली में 2 चीजें आपको मिलती है, एक होती है जी वोल्टेज और दूसरा होता है करंट, जिसको हम एम्पीयर से लिखते हैं जी, ठीक है जी। वोल्टेज और एम्पीयर 3 तरह के लोड हमें देखने को मिलते हैं बिजली में, रेजिस्टिव लोड और दूसरा होता है जी इंडक्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड में आप मानकर चले कि कोई हीटर आ गया, फिलामेंट हो गया। बिजली में दोस्तों 50 साइकिल होते हैं एक सेकंड में, जिसको हम 50 हर्ट्ज लिखते हैं। तो हमने जहां पर एक साइकिल ले लिया है, तो एक साइकिल में क्या होगा कि बिजली अभी नॉर्मल चल रही है, जहां से ये देखिए जी ये है जी एम्पीयर और ये है जी वोल्टेज, तो एक साथ यहाँ से स्टार्ट हुई और एक साथ ही यहाँ पर खत्म हुई। रेजिस्टिव लोड में दोस्तों ऐसा होता है। अब आती है जी बारी खेतों में, जहाँ पर वेल्डिंग मशीन है, जहाँ इंडक्शन मोटर है, इसको इंडक्टिव लोड बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक साथ यहाँ से बिजली चालू हुई जिसमें एम्पीयर और वोल्टेज एक साथ